लीजिए कहानी मेरा बेटा तेरा चिराग बेकसूर अंधा उर्फ डाकू तेजा सिंह संगीत की ये प्रथम सीन। हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री भयभीत सिंह आज भरे दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करिए राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? मंदिर में जाता है या कि नहीं, रैयत करती मेरा
महामंत्री भयभीत सिंह, जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन। तो साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं साहजीदान। कि साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र न्याया की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक और तौला करता हूं मैं, अपनी करनी में रखूं कसर ही नहीं। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीब लाचार बजा देती है, हमारे नाम की गुण गाती है। क्या बात है सती, कुछ कहना चाहते हो? कहना बहुत जरूरी है महाराज, क्षमा चाहता हूं, परंतु अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज। क्या कहना चाहते हो, फरमाइए। सुनिए हुजूर। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज, जिसकी वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी, आपके सम्मान पर उंगली उठी, और तो और पड़ोसी देश के राजाओं में इतनी हिम्मत कि उन्होंने आपके मान सम्मान पर उंगली उठा दी। महाराज सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई महाराज। और सबसे बड़े अफसोस और शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। इनसे पूछिएगा महाराज कि आखिर ऐसा कौन सा कारण हो गया जिसकी वजह से इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। भयभीत सिंह, इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? किया राज के सामने सारे राजाओं के
अपमान करवा दिया। इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर मैदान क्यों नहीं पहुंचा और सतलील स्थान ग्रहण करो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा, इसमें हमारी क्या गलती है? तो खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला, तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने क्यों नहीं बताया? भयभीत सिंह, कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बता देते, इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। नालायक कहीं का, तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे इसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुगाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। बहुत बड़ी तूने गुस्ताखी की है। बुला उस खजांची को। राज दरबारी, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर मैदान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर मैदान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बताकर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर, किसी से बताने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिला और खजाना छोड़कर चले गए। कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो गई। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। मेरा सर में से झुक गया। हरामजादे, नालायक कहीं का, खजाने का खजांची बना दिया तो लाट गवर्नर हो गए। इतना दंडित कर दूंगा, नालायक कहीं का। खजाने की चाबी मुझे लाओ। और खजांची, कान खोल के सुनो, जो भी शख्स अपनी को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीषण, इसे थपकी मारकर निकाल दो, निकाल दो हरामजादे को। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए हुजूर। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीत सिंह, कहीं इसके पहले मैं न तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। हरामखोर, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए।
खजांची को धक्के मारकर निकाल दो। क्या बात है सती, और कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, एक निवेदन है महाराज। कैसे निवेदन है? सुनिए हुजूर। शाह जी दान मंदिर में देना भेजा, तू घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिल के बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। एक सत्यजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुन करके हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात, तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिलके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। और भयभीत सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जैसा हुक्म आपका सरकार। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है? क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज, आज भारी राज दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया। आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मैंने कोई गलती की? नहीं भी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। तो फिर बात क्या? प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, पहली रानी की है निशानी मेरी। प्यारी माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम।
जो बच्चा तुम्हारी गोद में है ये हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय तुमसे यही कहना है कि इस बच्चे का वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। प्रिय तुमसे यही कहना है। महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं शिवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इसे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। क्योंकि महाराज मैं शिवराज को सदा एक सगी मां की तरह प्यार करूंगी, सदा एक सगी मां की तरह प्यार दूंगी महाराज। प्रिय तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? खजांची की ऐसी कौन सी गलती थी जिसके कारण आपने खजांची को इस राज्य से निकलवा दिया? प्रिय खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदी में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज्य से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगी और आप जो भी निर्णय लेंगी सदा वो उचित ही होगा। फिर भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? मैं आपके हर फैसले से सहमत हूं महाराज। आओ प्रिय स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह मंदी मैदान पहुंचा देना। और आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। कहा भैया राम राम। राम राम भाई बढ़िया भैया। हाँ भाई साहब, चलो बढ़िया चाहबे करी। कहा दाबे चली हम? दाबा नहीं तो अरे बढ़िया चाहबे करी। आज चमका दाबे चाहिए। यह बताओ, हाँ रात दरबार लगा हुआ था, लगा हुआ था हम तुम वहाँ मौजूद रहे, जी। कुछ देखे भाई? अरे देखे तो बहुत कुछ देखे यार। हाँ क्या देखे? कुछ नहीं देखे कहा देखे बहुत कुछ और पूछित कहा देखे कहा कुछ नहीं। अरे यार देखागा हम तुम भरे रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। महाराज पे उचित स्थान पे विराजमान थे और दाहिने हाथ की ओर मंत्री जी बैठे हुए थे। बाएं हाथ की ओर सेनापति जी बैठे हुए थे। महाराज पूछे मंत्री जी से प्रजा के हाल चाल बताओ। मंत्री जी बताए प्रजा अपनी चैनो अमन से जी रही, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद महाराज पूछे सेनापति जी से कि अपने बॉर्डर के हाल चाल बताइए। सेनापति जी बताए कि जितने अपने नौजवान सिपाही हैं बॉर्डर पे तैनात हैं। उसके बाद महाराज पूछे मंत्री जी से, जिस तरह पूर्णिमा के दिन मंदिर में दान निकलता है, जिस तरह पूर्णिमा के दिन मंदिर में दान जाता है, अब की पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा या नहीं? मंत्री जी कहे हाँ महाराज मंदिर में दान पहुंच गया है। पेवर झूठ बोले। और तेन बस सेनापति जी उठ पड़े, महाराज से कहने लगे महाराज गुस्ताखी माफ हो, इस महीने मंदिर में दान नहीं गया है, न बंटवाया गया है। हाँ
उसके बाद खिसियाएंगे। महाराज गुस्साए गए मंत्री के ऊपर। होगा। कहे मंत्री भाभी सिंह, ये बताओ कि महीने के पूर्णिमा के दिन मंदिर में दान क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? अब मंत्री जी, अरे अब चजमा भाई सिटपिटियाएंगे। अब का वही माँ सोचा थी का कही होगा। गाय का तरह कांपे लागे। उसके बाद मंत्री जी बताए कि अपने राज्य के जो खजांची हैं, हाँ जब खजांची मंदिर के लिए दान देगा नहीं तो हम कहाँ से ले जाएंगे? सही बात, उसके ऊपर थोप दी। हाँ भाई, जब खजांची देवे ने करी है तो कहा मंत्री जी अपने जेब से ले जाइए कि घर से ले जाए, होगा। है ना? हाँ, उसके बाद भरे रात दरबार महाराज खजांची को बुलवाए और महाराज पूछने लगे इस महीने की दान मंदिर में क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? तो उसके बाद खजांची बताने लगे कि महाराज गुस्ताखी माफ हो, हमारे गर्भवती हो, महिला गर्भवती थी, अबे यानी हमारी औरत गर्भवती थी, मैं बता नहीं पाया और घर चला गया था, इसीलिए मंदिर में दान नहीं पहुंच पाया। खजाना छोड़ के, खजाना छोड़ के चले गए। महाराज धय हौकिन खजांची का बहुत सिटपिटियाएंगे। धय हौकिन खजांची जैसे गाय कहाँ पहले आगे। होगा। तुमसे यकीन मानो महाराज खजांची से चाबी छोड़ा ली। चाबी जब छोड़ा ली उसके बाद भरे रात दरबार खजांची से बाहर धक्के मार के करवा दिया। मंत्री जी से कहीं धक्के मार के बाहर कर दिया। मंत्री जी सिफारिश करे लागे, अरे हाथ पर जोड़े लगे। हाथ पैर जोड़े लागे कि महाराज एक खजांची की पहली गलती है, महाराज माफ कर दियो, दोबारा गलती करी है ना माफ करो महाराज, नहीं दिन के ना लड़के भूखन मर जाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई। और का भाई भी के बाद महाराज नहीं माने, मंत्री जी से कह के खजांची को रात दरबार से धक्के मार के बाहर करवा दिया। खैर हमका तुमका क्या करे, हम तुम राज दरबारी है और मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। मंत्री जी का घोड़ा